हेलो बच्चों, उम्मीद है आप पहले की तरह मस्त और जबरदस्त होंगे। वेरी गुड बच्चों। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या रहेगा बच्चा? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की कुछ एप्लीकेशंस हैं जिन एप्लीकेशन के बेस्ड पे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ते हैं। पहले रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है कि देखो, पहले जिस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में आती है तो हमें कुछ दिखाई देता है। ठीक है, जैसे अगर ये आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बोर्ड से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में आ रही है, आपकी आईज में आ रही है, समझ गए? तो ये हमें दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ आसपास के ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, या आपको, आप अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को देखिए, वो दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब उनसे लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है। अगर कमरे में लाइट बंद कर दी जाए तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। क्यों? उससे कुछ रिफ्लेक्ट होके आपके आईज में आ ही नहीं रहा। ठीक है, जिस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसी तरीके से साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जब एक जो साउंड वेव है वो टकरा के, किसी हार्ड पार्ट से टकरा के और आपके पास आए, उसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्ट होके वापस सेम मीडियम में आ जाए, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या बोलते हैं उसको? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, तो इसके दो लॉ हैं। व्हेन द साउंड वेव, पहले डेफिनेशन कर लेते हैं, इज बाउंस बैक in the same medium, क्या हो जाए बेटा? सेम मीडियम में क्या हो जाए? बाउंस बैक हो जाए इन द सेम मीडियम। ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या बोलते हैं उसको? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं। इसके कुछ लॉ हैं बेटा। क्या लॉ हैं? देखो, दो लॉ हैं इसके। पहला, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? सबसे पहले जो आई है, एंगल आई इक्वल टू क्या होगा? हमेशा एंगल आर। जिस एंगल से लाइट, वो जिस एंगल से बेटा, जिस एंगल से जो लाइट है या साउंड है, जिस एंगल से साउंड जाएगा उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा। समझ गए? हमेशा यही होगा, आई इक्वल टू क्या होगा? आर होगा। जो दो लो आपने किस में पढ़े हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़े, वही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में। दूसरा, द इंसिडेंट रे या इंसिडेंट साउंड बोलो, द इंसिडेंट साउंड, द रिफ्लेक्टेड साउंड एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहां पे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस always lie in the same plane, always lie in the same plane। ठीक है, सेम प्लेन। ओके, ठीक है। वैसे लॉ आपसे पूछे नहीं जाएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है। बस आपको पता होना चाहिए आई इक्वल टू आर होता है। और द इंसिडेंट साउंड, द रिफ्लेक्टेड साउंड, इसको समझते हैं। देखो, कहां पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, कलर दूसरा ले लेते हैं। देखो, यहां पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, अगर लाइट एक्स वाई प्लेन से आ रही है तो ये रिफ्लेक्ट होके बेटा एक्स वाई प्लेन में ही जाएगी। प्लेन पता है? देखो, प्लेन बताने की कोशिश करता हूं मैं आपको। ये देखो, ये हमारा, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। समझ गए? जैसे आप फ्लोर को ले लो, अपने आसपास फ्लोर को देखिए, ये x हो गया, ये y हो गया फ्लोर का, है ना, और ये हाइट है जो, ये z हो गई। ठीक है, तो ये वाला प्लेन होगा z y, ये होगा x z प्लेन, और ये कौन सा होगा x y। तो अगर साउंड z y प्लेन से आ रहा है तो रिफ्लेक्ट होके किस तरफ जाएगा? z y प्लेन में जाएगा। समझ गए? अगर यहां पे टकरा रहा है तो x y प्लेन में ही जाएगा। समझ गए? तो प्लेन हमेशा क्या रहेगा? ये प्लेन हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। कहां पे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल अगर बात करें तो नॉर्मल यही होगा हमारा। नॉर्मल का मतलब होता है बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर लाइन। तो ये तीनों हमारे एक ही प्लेन में रहेंगे हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है? एको। तो एको क्या होती है बेटा? एको का मतलब होता है कि जब आप ना, आपने कभी देखा होगा कि आप कभी हिल स्टेशन वगैरह गए हो तो आप, या फिर एक बड़े हॉल में गए हो तो आपने कभी चिल्ला के बोला होगा, तो क्या होगा? अचानक से आपकी आवाज ना रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आएगी, है ना।
ठीक है, तो इसको बोलते हैं एको। क्या बोलते हैं इसको? एको। अब एको की एक कंडीशन होती है कि एको हर जगह नहीं सुनाई देता, अभी नहीं सुनाई दे रहा मुझे, है ना। तो एको की क्या कंडीशन है कि मान लो अगर एक यहां पे कोई बच्चा है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये मान लो यहां पे कुछ चिल्ला रहा है, ठीक है, कुछ बोल रहा है ये, तो यहां पे इसका साउंड गया, यहां इस सरफेस से ये टकरा के वापस आ रहा है। तो कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए? तो डिस्टेंस का एक कंपलसरी एक पैरामीटर है यहां पे कि कितनी दूर होना चाहिए जो सरफेस है ताकि एको सुनाई दे। तो पहले वो निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, आपको डिस्टेंस ही निकालनी है, डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है बेटा? स्पीड इंटू टाइम। अच्छा स्पीड क्या होती है एयर के अंदर? एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड होता है जनरली 342 से लेके 346 मीटर पर सेकंड ट्रेवल करता है एक सेकंड में, यानी 342 से 340 मीटर पर सेकंड वेरी करता है वो, है ना। अच्छा एक और चीज है यहां पे, एक होता है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग का मतलब है कि हमें दो साउंड के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए तब हमें क्लियरली सुनाई देता है। 0.1 सेकंड। कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 0.1 सेकंड होना चाहिए। 1/10 सेकंड भी लिखा होता है कई बुक में, ठीक है, सेम ही बात है ये। मतलब इसका मतलब है कि अगर हम जो बोल रहे हैं, अगर उन दोनों के बीच में आपने कुछ सुना, मतलब मैं कुछ बोल रहा हूं और आपने सुना, तो आपके कान में कितनी देर तक रहेगी वो बात? 0.1 सेकंड तक। इतनी देर परसिस्टेंस ऑफ विजन है। ऐसे परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग है ये। आई एम सॉरी अगर मैंने पहले विजन बोल दिया था। परसिस्टेंस ऑफ विजन भी होता है देखने के लिए कि एक 1/16 आप एक सेकंड के अंदर 1/16 पिक्चर, मतलब एक साथ 16 पिक्चर देख सकते हैं एक सेकंड के अंदर। उससे ज्यादा पिक्चर देखोगे तो आपको वो पिक्चर मूव करती हुई दिखाई देंगी, है ना। जिस तरीके से हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और जैसे मूवी बनती है, ठीक है, इसी तरीके से। ऐसे अब यहाँ पे बात करते हैं, उसको छोड़ो, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग की बात करते हैं। तो हमें कुछ भी जो सुनाई देता है वो कितनी देर तक हमारे उसमें रहता है? 0.1 सेकंड तक। तो टाइम स्पीड कितना है बेटा? 344, हम 344 ले लेते हैं एवरेज, इंटू टाइम कितना हो जाएगा? 1/10। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 344 मीटर, 344.4 मीटर। यानी अगर देखो, यानी जो साउंड है वो कितनी देर बाद आना चाहिए? 34.4 मीटर बाद आपके पास आना चाहिए, तब आपको क्या दिखाई देगी? एको सुनाई देगी। इसका मतलब इसका हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा? 34.4 का हाफ मतलब 17.2 मीटर। तो 17.2 मीटर साउंड आया और 72 पॉइंट बाद क्या आया, मतलब यहां से गया और 17.2 मीटर वापस आया, तो हो गया ना 34.4 मीटर। तब आपको क्या सुनाई देगी? एको सुनाई देगी, है ना। तभी तो आपको लगेगा कि कुछ साउंड रिपीट हो रहा है। एको का मतलब तो यही हुआ ना कि 0.1 बाद 0.1 फिर एक और साउंड आया, 0.1 बाद फिर एक और साउंड आया, है ना, है ना। इसको बोलते हैं एको। क्या बोलते हैं? एको। अब पहाड़ पे चिल्लाओ रेशमा रेशमा रेशमा, है ना। रेशमा कोई है नहीं, मैं नहीं जानता, मैंने XYZ नाम लिया है ये, हाँ ठीक है। तो ये क्या है? ये एको है। क्या है बेटा? ये एको है, ठीक है, इसी को एको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, तो एको की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है बेटा? 17.2 मीटर। कि इतना दूर ऑब्जेक्ट होना चाहिए हमारे पास, उससे ज्यादा भी हो सकता है पर कम से कम कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर होना चाहिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट करते हैं। अच्छा रिवर्बरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर साउंड मल्टीपल टाइम अगर रिफ्लेक्ट होके आए हमारे पास, ठीक है, तो उसकी आवाज हमें और ज्यादा लाउड सुनाई देगी, है ना। जैसे सिनेमा हॉल में अगर देखो आप, कर्व्ड ऑफ कॉन्फ्रेंस हॉल ऊपर से ऐसे कर्व्ड बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? कर्व्ड बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहां से साउंड गया, ये आपके पास आया, यहां से गया, यहां से आया, यहां से गया, फिर यहां पे आया। इससे क्या होगा? एम्पलीट्यूड बढ़ाया जा सकता है साउंड का, क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। साउंड जब मल्टीपल रिफ्लेक्ट होके आपके पास आएगा, बार बार रिफ्लेक्ट होके आपके पास आएगा, तो आपको वो लाउड सुनाई देगा, ज्यादा सुनाई देगा, समझ गए। तो जो ये है कॉन्फ्रेंस हॉल है या फिर सिनेमा हॉल है, ये ऊपर से आप देखना, कभी भी आप मूवी देखने जाओ इस बार ऑब्जर्व करना कि जो जो थिएटर है वो आपको ऊपर से या तो कर्व दिखाई देंगे या इस तरीके से उसकी वॉल है, साइड वॉल, इस तरीके से आपको कर्व दिखाई देंगे। उसका रीजन यही है, समझ के। तो ताकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो, आपके पास
साउंड आए, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास और बेटर साउंड पर इसकी कुछ एप्लीकेशन है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये जल्दी वहां से हटो, वो नहीं है ये, वही है ये। तो इसको बोलते हैं मेगाफोन। क्या बोलते हैं इसको? मेगाफोन, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मेगाफोन। ये भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। ये जब यहां से हम कुछ बोलते हैं, ठीक है, जल्दी जब यहां से बोलते हैं तो ये क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्ट होता है इसके अंदर, फिर बाहर आती है, ठीक है। तो फिर इसलिए हमें साउंड क्या होता है, लाउडर सुनाई देता है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसको? ये देखा होगा, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, ठीक है। ये डॉक्टर्स के पास होता है। तो इसका क्या रीजन, इसका क्या मतलब, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करता है कि यहां से जब हार्ट बीट सुननी है डॉक्टर को तो क्या होगी, इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, आपके पास आपके कानों में आती है ये, समझ के, और साउंड वेव जाएंगी, वो मल्टीपल रिफ्लेक्ट होके आपकी आपके उसमें एयर में आएंगे। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने की वजह से क्या होगा, साउंड थोड़ा सा और लाउड हो जाता है। तो दिल की जो धड़कन है, सॉफ्ट धड़कन है, वो भी आपको सुनाई देती है, समझ के। ओके, हाँ, एक क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। द सीलिंग ऑफ सिनेमा हॉल, यही क्वेश्चन देखो बिल्कुल एज इट इज आया हुआ है। सिनेमा हॉल्स आर कंसर्ट हॉल्स आर जनरली कर्व्ड, बिल्कुल सही बात है, कर्व्ड होती है, ये असर्शन है हमारे पास। और रीजन क्या रखा है, साउंड वेव्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अ कर्व्ड सरफेस गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है, रिफ्लेक्ट होती हैं हमारी साउंड वेव्स। इसीलिए देखो असर्शन भी ठीक है, इसका रीजन भी ठीक है। यस, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये, क्योंकि आफ्टर कर्व्ड सरफेस देयर इज अ मल्टीपल रिफ्लेक्शन और साउंड थोड़ा सा हमें लाउड सुनाई देता है, बेटर सुनाई देता है, समझ गए। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, एको को, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को और इसके एप्लीकेशंस को, समझ के। आपसे पूछा भी जा सकता है जैसे स्टेथोस्कोप किसकी एप्लीकेशन है ना, ऐसे ही पूछा जा सकता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, समझ में आया? ठीक है, चलो ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और तैयारी जमकर करते रहिए। थैंक यू।